मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसकी लगाम तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख को भोगता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उस पर मोह भी नहीं करना चाहिए। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे उसी के शरीर में ले जाती है। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आती रहती हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा ही, और आज जो आपका भाग्य लक है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य कर्म करते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए जिससे अच्छे फल की प्राप्ति हो। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल की तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताशा होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपको करना है कि डूबना है या चढ़ना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए।
जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जरूरी नहीं है हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल ही जाती है। आपकी हार और आपकी जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता, वही होता है। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करनी चाहिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होती, एक ही क्षण धीरज नहीं खोती, विग्रहों के गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बनकर रहेगा। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देती हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीने के लिए हमेशा प्रेरित करो। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्यों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, अपमान और मान एक समान होती हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उस बेहतरीन तरीके से उन्हें अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो वो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत ना हो, कोई सम्मान ना हो, वहां आपका रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे वो किसी का दिल हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रण नहीं करती उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति चाहे जो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता ही होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। इसलिए किसी के लिए शोक ना करें। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उससे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए आप अपने मन को नियंत्रण में रखें। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए
संसार को दोष कभी न दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है। खुद को कमजोर कभी न समझना चाहिए। आप गिरते हो तो उठने का प्रयास भी करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाती। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी और सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो, तभी वह गिफ्ट पवित्र और असली कहलाता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है तो किसी को चांद में लगा दाग भी नजर आता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई किसी देवता में मेरी पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समुद्र कुटुंब में जन्म लेता है। कहती है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वन्न शब्द देखता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, वो परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना हो ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क बस इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी की मत रखो, क्योंकि सेवा का सही महत्व सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य की फौज लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। कहते हैं कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक ही क्यों न हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण होती हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी,
हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाम में छेद छोटा या बड़ा हो वो उसको डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगती हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगती हैं। आप वापस नहीं जा सकती और शुरुआत को बदल भी नहीं सकती, लेकिन आप जहाँ भी हैं वहीं से शुरू कर सकती हैं और अंत को अवश्य बदल सकती हैं। जब उम्मीदें टूटने लगी तो कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन होता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन मरना है, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही है। इसलिए कभी किसी के लिए शोक ना करें। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। बंधुओं, यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ कर करें, क्योंकि जो भी मनुष्य फल की प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल भी प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन की शांति नष्ट हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने का ही धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते। इस विश्व में केवल शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने की नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होती है वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे कोई अग्नि से जला सकता है, ना ही जल से गीला किया जा सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर का एक अदृश्य अंग है जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य में घमंड का मदरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है। अपने मन को नियंत्रण करो। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक हिस्सा अदृश्य अंग है जो है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वह इस शरीर को सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मंदरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियां भरी गीत गाता है, दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह की नाच नचाता रहता है।